मसौड़ी के पुनपुन में आई कैंप लगाया गया है। डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया है कि इस दौरान ग्रामीणों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। मसौड़ी के भगवानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने चुनाव के दौरान फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद। मसौड़ी के धनरुआ में एक गौसला में लगी है आग। घटना में एक मवेशी झुलसा। मसौड़ी के एक पटना गया SH1 पर एक स्कॉर्पियो पर सवार 5 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। मसौड़ी के धनरुआ प्रखंड में MTM चावल की गुणवत्ता पर ग्रामीणों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। मसौड़ी के आर्यभट्ट परिवार मंच के लोगों ने नल जल योजना की पाइप से पानी बर्बाद होने की शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी से की। मसौड़ी के पंचायत में नल जल योजना की पाइप से जल निरंतर बर्बाद होता है। इसे बचाने को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जाती है। मसौड़ी के पुनपुन के पास मोहिदीनपुर गांव में बिजली का ट्रांसफर खराब हो गया, जिससे ग्रामीणों के बीच में नाराजगी बनी हुई। मसौड़ी भारत पेट्रोल पंप के पास एक दिव्यांग युवक गहरे नाले में गिर पड़ा है। 2 राहगीरों ने उसकी मदद करके उसकी जान बचाई। मसौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बालिका राज्य कराटे प्रतियोगिता में पूरे बिहार में बेगूसराय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बेगूसराय के सदर प्रखंड में डीलरों द्वारा धांधली करने और डीलरों द्वारा मुखिया पर झूठा आरोप लगाने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने NH31 को जाम किया। बेगूसराय के प्रखंड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लगने से एक व्यक्ति के घर में रखे कपड़ा और अनाज समेत अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में भव्य कलश यात्रा के साथ ही 9 दिवसीय विश्व शांति सह मानव चरित्र निर्माण महायज्ञ शुरू हुआ। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में आयोजित 3 दिवसीय सीताराम धुनी यज्ञ में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बेगूसराय के खोदावंदपुर में 4 प्रखंडों को जोड़ने वाली पुल हो रही है क्षतिग्रस्त, संवेदक नहीं दे रहे ध्यान। बेगूसराय के खोदावंदपुर प्रखंड में कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 का हुआ है वार्षिक परीक्षा। 15 बिंदुओं पर किया गया मूल्यांकन। बेगूसराय के खोदावंदपुर के 67 सरकारी विद्यालयों में चल रही है परीक्षा। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड में TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने BPSC द्वारा जारी विज्ञापन के प्रति जलाकर किया गुस्से का इजहार, जमकर की नारेबाजी। बेगूसराय वीरपुर के आर्थिक हल युवाओं के बल कार्यक्रम के तहत वीरपुर प्रखंड के 4 पंचायतों में DRCC टीम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा में जगह पर्ची कटवाकर जगह आरक्षण करवाने के बावजूद किसानों के नहीं रखे जा रहे हैं आलू। कोल्ड स्टोरेज से बेरंग लौटाए जा रहे हैं किसान। स्थानीय किसानों में आक्रोश। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में 1 लीटर देसी शराब के साथ चेरिया बरियारपुर पुलिस ने किया बसही से एक युवक को गिरफ्तार। बेगूसराय के वीरपुर थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार के नेतृत्व में शहरी पंचायत के बहियार में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न जगहों पर छुपाई करीब सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित अवैध महुआ शराब की सामग्री को नष्ट किया गया। बेगूसराय में मेंघौल से कुंभी जाने वाली सड़क पर हो रही है धूल। राह चलते राहगीरों को हो रही काफी परेशानी, संवेदक के द्वारा नहीं दिया जा रहा ध्यान। बेगूसराय बीरपुर प्रखंड में बिहार दिवस के समापन पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय गेनहरपुर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। NTPC थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध बालू का बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बाढ़ थाने की पुलिस ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कई इलाकों में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ जमकर छापेमारी की। हजारों लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ में रेडीमेड दुकानदार को कुछ बदमाशों ने जमकर पीटा, जिससे दुकानदार की हालत बिगड़ गई। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बाढ़ नगर परिषद में नाराज वार्ड पार्षदों के द्वारा डस्टबिन घोटाले के आरोप को लेकर इसकी शिकायत विभाग को से की गई। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र में सड़क पर मिट्टी और कीचड़ होने के चलते हर दिन लोग हादसाग्रस्त हो रहे हैं। निर्माण कंपनियां गंदगी को साफ करने का काम नहीं कर रही। बाढ़ रेलवे स्टेशन इलाके में मामूली विवाद को लेकर कुछ बदमाशों के द्वारा 4 किशोर की जमकर पिटाई कर दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। PG रेलखंड में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। घौसी प्रखंड क्षेत्र में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो पर सवार 2 यात्री जख्मी। शहीद जवानों की याद एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
सदर प्रखंड के आरोड्रम स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जहानाबाद में 4 लेबर कोर्ट को वापस लेने की मांग को लेकर सदर प्रखंड क्षेत्र में बैठक हुई। मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र में आपसी विवाद में कलयुगी पुत्र ने पिता को मारपीट कर किया जख्मी। रेफलर अस्पताल में पिता का चल रहा है इलाज। मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। सदर प्रखंड के सदर अस्पताल परिसर में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीविका दीदी की हुई बैठक। शराब को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का उठाया जिम्मा। आवास योजना, नल जल योजना सहित कई योजनाओं में अनियमितता को लेकर लखनौर प्रखंड कार्यालय पर दर्जनों लोगों ने किया प्रदर्शन। बाबुरही में तटबंध पर सड़क निर्माण से दर्जनों परिवार हुए विस्थापित। पुनर्वास की मांग को लेकर पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई। जयनगर स्थित ईदगाह में ताजदारे खत्मे नबूअत कॉन्फ्रेंस को भारत नेपाल के कई इस्लाम धर्म आचार्य ने संबोधित किया। मधुबनी टाउन क्लब फील्ड में आयोजित हरिराम सत्संग सम्मेलन प्रवचन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लदनिया थाना ने कविलाशा गांव से हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद पहुंचे मधुबनी। कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी सुबोध मंडल को वोट के लिए जनप्रतिनिधियों से की अपील। बिस्फी के सिमरी में आयोजित सम्मान समारोह में एमएलसी निर्दलीय प्रत्याशी सुमन महासेठ ने सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। लदनिया थाना ने गिद्धवास गांव के घर से फंदे से झूलता युवती का शव बरामद किया। जांच में जुटी पुलिस। बांका में बालिका से रेप और हत्या से आक्रोशित लोगों ने न्याय की मांग को लेकर मधवापुर में स्वर्णकारों ने निकाला कैंडल मार्च। खुटौना में 9 दिवसीय नवाह यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। पूजा के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। एमएलसी के निर्दलीय प्रत्याशी सुमन महासेठ ने झंझारपुर और लखनौर में की सभा। सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। जयनगर स्थित कॉमर्स कोचिंग सेंटर के निदेशक एसके झा ने इंटर परीक्षा में अव्वल आए छात्रों को किया पुरस्कृत। मंत्री संजय झा ने मधेपुर में सभा को संबोधित किया। पंचायत प्रतिनिधियों से एनडीए प्रत्याशी विनोद सिंह को वोट देने की अपील। जयनगर सहित कई इलाकों में चल रहा है लॉटरी का अवैध कारोबार। डीएसपी विप्लव कुमार ने कहा होगी कार्रवाई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शबीर अहमद ने एमएलसी प्रत्याशी सुबोध मंडल के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से वोट की अपील की। शतचंडी महायज्ञ के लिए ध्वज स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने कीर्तन के साथ किया नगर परिक्रमा। सराय रंजन थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार की मौत। एक घायल। जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों कारतूस, खोखा और हथियार बरामद किए। विधान परिषद चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों को दिया गया है प्रशिक्षण। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीआईपी के उम्मीदवार आदर्श कुमार ने एमएलसी चुनाव पर चर्चा की। समस्तीपुर में एमएलसी निर्दलीय प्रत्याशी ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर चौथ में समाजसेवी सुनील क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुनील कुमार ने फीता काट कर किया। समस्तीपुर के दल सिंह सराय प्रखंड में शीतगृह में आलू रखने को लेकर किसानों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। शराब की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में जिला खनन अधिकारी की संयुक्त टीम ने NH 28 पर अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस दौरान 5 वाहन पकड़े गए। समस्तीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरही में मेन्यू के अनुसार नहीं मिलता मध्याह्न भोजन। छात्रों ने लगाया आरोप। बेतिया में डीडीसी ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला के सभी क्षेत्र में रथ करेगा भ्रमण। योगा पट्टी में पेड़ में खूब लगे हैं सर, रिकॉर्ड तोड़ होंगे। जगदीशपुर के झखरा गांव में पति पत्नी जमीनी विवाद में गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद जेल गेट पर पति की हुई मौत। मैनाटान में विष्णु महायज्ञ में रामलीला का हुआ आयोजन। पुजारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। नरकटियागंज में डीआरएम ने किया निरीक्षण, दोहरीकरण की जांच की। नरकटियागंज में समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव के द्वारा कराई जा रही थी फॉगिंग, लगाई गई रोक। गुनाहा में बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई, 1 की हुई मौत, 4 घायल। नरकटियागंज में यक्ष्मा दिवस के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी।
नरकटियागंज के स्वर्ण व्यवसायी दिलीप सोनी से मांगी गई 20 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर 20 गोली मारने की दी गई धमकी। मझौलिया में पंचायत ने कराई शिक्षक और शिष्या की शादी, दोनों में था पत्थरघट ओपी। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में हुई मारपीट में 2 लोग जख्मी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहरसा सदर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने दुकान में रखे हजारों के मोबाइल, नकदी सहित अन्य कीमत सामान पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी मोहम्मद मजबूद्दीन अहमद के अथक प्रयास से पुलिस शिविर प्रांगण में शिव मंदिर का काम जोर शोर से चला रहा है। सहरसा के बनवा इटहरी ओपी क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में जिला सतमत सत्संग का 2 दिवसीय 58वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में गांव के ही एक दिव्यांग द्वारा सार्वजनिक कुएं और धर्म स्थल को घेर लिए जाने को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। फलका प्रखंड क्षेत्र में ट्रक सह चालक राजकुमार यादव के घर मची है चीख पुकार। गंगा नदी स्टीमर हादसे में ट्रक समेत लापता। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी में जीपीएस चिन्हित स्थलों पर भागलपुर, सुपौल और पूर्णिया से पहुंची एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम। दूसरे दिन फिर से शुरू किया गया सर्च अभियान। हसनगंज प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र से टीबी हारेगा देश जीतेगा की जागरूकता पर स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली रैली। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के थाना परिसर में जब्त कांडों में जहरीली शराब को सीओ की देखरेख में गड्ढे में किया गया दफन। हसनगंज प्रखंड के कवैया गांव में पोषण जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के चंदवा पंचायत में जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन कार्ड धारकों के बीच में मुफ्त राशन का वितरण किया गया। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने जहाज हादसे मामले पर जताया दुख, घटना के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर आने वाली मालवाहक स्टीमर बीच गंगा में हुई दुर्घटनाग्रस्त। तकरीबन 12 गिट्टी से भरे ट्रक गंगा में विलीन। मनिहारी अनुमंडल प्रशासन गंगा नदी में कर रहा है रेस्क्यू। फलका प्रखंड क्षेत्र के टपुआ गांव पहुंचा मजदूर राजेश और दामोदर का शव। हैदराबाद अग्निकांड में जिंदा जले थे दोनों मजदूर। प्रखंड प्रशासन ने दोनों मृतकों के परिजनों को सौंपा 2-2 लाख का चेक। पुरसेला प्रखंड क्षेत्र के बल्थी महेशपुर पहुंचे मजदूर सिंटू का शव। हैदराबाद अग्निकांड में मजदूर की जिंदा जलकर हुई थी मौत। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र में आने वाले मालवाहक स्टीमर जहाज का बिगड़ा था बैलेंस। बीच गंगा में सामने खड़ी थी दूसरी मालवाहक जहाज। स्टीमर पर सवार था दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट आने वाली मालवाहक स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त। आमने सामने स्टीमर हो जाने से बैलेंस बिगड़ा। कई ट्रक स्टीमर से पलटकर गंगा में विलीन। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र में स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त होने पर स्टीमर पर सवार ट्रक चालकों के परिवार में मची चीख पुकार। उत्तरायणी गंगा घाट पर पहुंचे परिजन प्रशासन से मांग कर रहे हैं सहायता। सुपौल जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 3 दर्जन घर जलकर हुए खाक, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सुपौल जिले में अग्नि पीड़ितों के बीच में पूर्व मुखिया बबलू यादव द्वारा राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा वीरपुर से एक कारोबारी को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।